अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। वीकली हॉरोस्कोप के साथ मैं हूँ सादिया अरशद। अब हम बात करेंगे जनाब स्कॉर्पियोज़ की। स्कॉर्पियोज़ आपके लिए ये हफ्ता रहेगा कैसा। बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स हो रही हैं, बहुत से प्लैनेट्स का चेंज है। वैसे तो इस हफ्ते के शुरू में ही न्यू मून यानी कि 4 फरवरी को न्यू मून नया चांद है, जो कि इसके अलावा और जो दो ट्रांजिट्स हैं दो प्लैनेट्स की, वो है मार्स इनटू एरीज जो कि 6 फरवरी को इसकी ट्रांजिट है। इसके अलावा मरकरी इनटू एक्वेरियस जिसकी ट्रांजिट होगी 7 फरवरी को। ये तो हैं 3 मेजर चेंजेस जो कि इस हफ्ते में आएंगे। वैसे तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर वीक में कोई ना कोई चेंजेस आए, लेकिन जिस तरह के पिछले वीक में भी कुछ ऐसे चेंजेस आए वीनस के हवाले से, और इस हफ्ते में ये दो मेजर चेंजेस जो कि दो प्लैनेट्स के और मून यानी कि नया चांद इस हफ्ते के ही शुरू में एक समझ लीजिए कि मेजर चेंज था। ये बड़ा कम होता है कि एक ही वीक में इतनी ज़्यादा हलचल सी मच जाए। अच्छा, ये जो हलचल है ये प्लैनेट्स की, सैयारों की, हमारे आसमानी सैयारों की जो हलचल है, तो ये आपकी लाइफ में क्या चेंजेस किस तरीके से लेकर आ रही है। अ वेरी गुड, आई मस्ट से अ वेरी गुड लाइफ चेंजिंग पीरियड, जो कि वैसे तो अगर देखा जाए तो इस पूरे फरवरी में ही रहेगा, और किस किस तरीके से आएगा वो मैं आगे जाके बताऊंगी। लेकिन इस वीक के हवाले से अगर बात करें तो पिछले ही हफ्ते में वीनस का आपके सेकंड हाउस में आ जाना, साथ सैटर्न का, मैंने बोला था कि एक बूस्ट मिलेगा, आपके बहुत से माली फ़ायदे होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी, नई चीज़ें आपकी आई होंगी। अब जो ये ट्रांजिट्स आई हैं, यानी कि मून का आपके चौथे घर में नया चांद, घर वालों के हवाले से, फैमिली मेम्बर्स के हवाले से, स्पिरिचुअली बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके अंदर आएंगी, लाइक बहुत से ऐसे रुझान, यानी कि चैरिटी एंड ऑल दैट, इन चीज़ों की तरफ आपका, नए प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी, फिर होता है ना समटाइम्स अपने ऐसा भी होता है जो लोग इस तरफ इंक्लाइन रखते हैं टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, किसी भी तरह से, कोई भी इसको हम स्पिरिचुअलिटी को किसी भी रंग में लेके जा सकते हैं, उस तरफ एकदम से आपका रुझान बहुत ज़्यादा जाएगा। प्लस जब हमने बात की एरीज आपके ट्रांजिट हो रही है मार्स की इनटू एरीज, तो उधर भी आपका एक ऐसा टाइम पीरियड बन रहा है जिसमें आपके वर्क रिलेटेड मामलात हों, क्योंकि 6th हाउस में आपके एरीज आ रहा है। यहाँ पे आपके वर्क रिलेटेड मामलात में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। जो लोग जॉब काम हवालों से थोड़ी सी ज़रा कॉन्शियस हुए थे, चीज़ें इससे पहले नहीं आ रही थी, वैसे तो पिछले वीक से कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया हुआ है जहाँ पे आप लोगों की समझ लीजिए कि यू थिंग्स आर गोइंग टूवर्ड्स, लेकिन इस वक्त पैशनेट हो के चीज़ों की तरफ करना, काम में बॉसेस में उनके साथ अगर कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं थे तो अच्छे टर्म्स की तरफ बढ़ना, यानी कि आप पैशनेट हुए में फोकस्ड होंगे, चीज़ों की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ेगा। प्लस अब यहाँ पे एक जो चीज़ का ख्याल रखना है वो है अपनी सेहत के लिए, सेहत के हवाले से थोड़ा सा उसकी तरफ आपने वो अपना ध्यान रखना है। अगर खुदा ना खास्ता कोई सर्जरीज़ हैं, कोई चोट का लग जाना, इंजरीज़, वूंड्स, कट्स, इन चीज़ों की इंडिकेशंस होती हैं, उस तरफ थोड़ा सा ख्याल रखिए। सदक़ात ज़रूर देते रहिए, उस तरफ से गफलत आप लोगों ने नहीं बरतनी है। और इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर जो सदका बनता है वो किसी रेड ऑरेंज कलर की चीज़ का बनता है। और मैं फिर ये कहूँगी, और मैं बार बार इस चीज़ को दोहराती हूँ, वैसे तो इस टाइम पीरियड में जो सदका बनता है, जो दिन बनता है, वो ट्यूसडे का बनता है, और रंग मैंने आपको बता दिया रेड ऑरेंज कलर की चीज़ का। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ महसूस हो रही है और ज़्यादा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई रिकमेंडेशन है डॉक्टर की तरफ से किसी सर्जरी की या कुछ इस तरीके से, और बहुत ज़रूरी है, लाजमन है इस टाइम पीरियड में, जो कि मुझे नज़र आता है जिन लोगों को रिकमेंडेशंस हुई हैं, तो फिर डेली बेसिस पे इस चीज़ का सदका दीजिए। उस चीज़ को डिले से मत लेके जाइएगा, बस उस चीज़ को बस फौरी तौर पे इस तरफ डिले मत कीजिएगा, लेकिन सदक़े की भी रफ्तार को आपने कम नहीं करना है, क्योंकि यकीन जाने के सदका बहुत सी बलाओं को टाल देता है। अच्छा, फिर यहाँ पे जो एक अच्छा सिनेरियो बना हुआ है रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, जो लोग रिश्तों की तरफ से बड़े फिक्रमंद थे, रिश्ता नहीं हो रहा, अम्मी या अब्बू रिश्ते के लिए नहीं मान रहे, तो वहाँ पे ये जो मामलात है कुछ बन बना भी जाएंगे, कुछ
ना मानने वाली बात मानने की तरफ भी चली जाएगी. सो अ वेरी पॉजिटिव साइन टुवर्ड्स दैट एरिया ऑफ योर लाइफ एज वेल. पॉजिटिविटी है, बहुत सी चीज़ों को लेकर पॉजिटिविटी है. फिर क्योंकि ये इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द मर्करी थिंग. इस वीक में काफ़ी चीज़ें जो है आपकी पॉजिटिव रहेंगी. अच्छा, फिर स्पीच के हार्श होने की इंडिकेशंस मुझे कुछ आगे जाके नज़र आते हैं, तो वहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए दिस वीक इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड. इस वीक में आप अपने तबा को, अपनी तबीयत को, अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं. और उसकी कुछ रेमेडी मैं इसी वीक में आपको यूँ इसलिए भी देना चाहती हूँ ताकि जब आगे जाके वो ऐसी चीज़ें हो जाएं, ऐसी डिग्रीज पे चले जाएं, आगे जाके मरकरी ने वीक होना है, फिर रेट्रोग्रेशन में जाना है, तो उसकी रेमेडी मुझे ऐसे लगता है कि वो अगर पहले ही उसको शुरू कर लिया जाए. और एस्ट्रोलॉजी में पहले बताने का फ़ायदा भी ये होता है कि आप उसको पहले ही, कहते हैं ना कि मर्ज़ को पहले ही कहीं पकड़ लो, तो उसका फ़ायदा ये मिल जाता है. हो सके तो आप इस टाइम पीरियड में अगर और स्पेशली अगर आपको अपना पर्सनल, अगर आपने बर्थ चार्ट बनवाया हुआ है, नहीं बनवाया है, और कोई बड़े डिसीजंस आएंगे इस टाइम पीरियड में, बड़े फैसले होंगे, बड़ी कमिटमेंट्स होंगी, साइन सिग्नेचर्स, इस तरफ आपके मामला जाएंगे. और जब साइन सिग्नेचर्स या बड़े कमिटमेंट्स आती हैं लाइफ में, तो काइंडली अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स को बनवा के फिर आप अपने फैसलों की तरफ जाएं. दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. बिग डिसीजंस, देन अपने पर्सनल बर्थ चार्ट को ज़रूर आप जो है वो कंसिडर किया करें. लाइक आप अपनी पूरी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ के साथ अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लिया करें. वैसे भी मेरा ख्याल में साल में एक दफ़ा तो इस रीडिंग को ज़रूर लेना चाहिए, ताकि अपनी पर्सनल रीडिंग से आपको पता चल सके कि मेरे इस साल की सिचुएशन में क्या होने वाला है. एनी हाउ, उस तरफ आप ये ज़रूर करें. और फिर उसकी एक रेमेडी होती है टू वियर एमरल्ड. एमरल्ड पहनना आपकी मरकरी की अगर कहीं बर्थ चार्ट में पोजीशन वीक हो, या उस दशा में पोजीशन ऐसी आई हुई हो, दशा मरकरी की चल रही हो और मरकरी ऑलरेडी वीक हो, तो फिर वो उसकी जो स्ट्रेंथ होता है या उसकी वीकर जो स्ट्रेंथ होती है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है. एनीवे, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट मोर देन कि जो हम वक्ती एक जायचे के लिहाज से चीज़ों को बता रहे होते हैं. दैट्स व्हाट आई बिलीव. अच्छा जी, ये आपकी इस वीक की प्रेडिक्शन, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वीक में आपके लिए सूरत हाल काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, काफ़ी अच्छी रहेगी. मुझे आप ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और इसके अलावा क्या सुनना चाहते हैं, क्या आप मज़ीद अपने बारे में जानना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताते रहिएगा. आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा. अगले हफ्ते तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच.